हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड राज्य में चलने वाली विभिन्न योजनाएं। तो इसमें सबसे पहली योजना है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। इसकी बात करते हैं तो इसको केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार द्वारा 2018 में उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना शुरू की गई थी। उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2018, ये ध्यान रखेंगे, 25 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा की गई थी। तो जो समय मुख्यमंत्री थे वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। इसमें लाभार्थी परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य लाभ का प्रावधान है, जिसमें राज्य भर के कुल 175 निजी व सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है। इस योजना का शुभारंभ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सभी उत्तराखंड वासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ देने के लिए किया गया है। उत्तराखंड निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने वाला पहला राज्य है, ये भी नोट करेंगे, ठीक है। ये भी आ सकता है कि जो उत्तराखंड में जो ये अटल आयुष्मान योजना जो लागू है वो कब से लागू है, तो यह 25 दिसंबर 2018 से लागू है, ठीक है। ये भी नोट करेंगे। अगला है पंडित दीनदयाल होम स्टे योजना। साल 2020 में कोरोना संकट की शुरुआत के साथ ही देश दुनिया में पर्यटन उद्योग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। पर्यटक स्थल पर रहने वाले लोगों के लिए कामकाज का जरिया उपलब्ध कराने और घूमने जाने वाले लोगों का कम कीमत पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना लॉन्च की थी। तो ये कब की थी? ये की थी 2020 में, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला है स्कूल चलो अभियान। राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 को की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% स्कूलों में नामांकन और बालिकाओं तथा SC/ST बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर देना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2001 को, ठीक है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। अगली योजना है आपातकालीन सेवा 108 योजना। इस योजना की शुरुआत 15 मई 2008 को की गई। इस योजना के तहत बीमार लोगों तथा गर्भवती महिलाओं को नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस की सहायता निःशुल्क दी जाती है। एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार हेतु सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा के नाम से संचालित है। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी थे। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है कि आपातकालीन सेवा 108 की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये की गई थी 15 मई 2008 को। और ये किसके नाम पर है? तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, ठीक है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे जिस समय ये योजना चालू हुई? उस समय थे मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी, उस समय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये भी नोट करेंगे। अगला है जननी सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के घटक के रूप में अप्रैल 2005 से संचालित इस योजना को सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव के मकसद से 2015 से नए रूप में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती को 14,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही खुशियों की सवारी योजना के तहत प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को घर छोड़ने के अलावा नवजात के 1 वर्ष तक निःशुल्क उपचार तथा BPL परिवार की गर्भवती महिलाओं को पोषाहार के लिए
900 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो ये भी नोट कर लेंगे। अगला है मेरी बेटी मेरा धन योजना। इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई। हमारी कन्या हमारा धन योजना नंदा देवी कन्या धन योजना का ही एक रूप है। 2009 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं जिनके माता पिता की ग्रामीण क्षेत्रों में 36,000 रुपये तथा शहरी इलाकों में 42,000 रुपये तक वार्षिक आय हो, उन्हें सरकार द्वारा 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला है खिलती कलियाँ योजना। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 से की गई। बालिका सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला है किशोरी शक्ति योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 को की गई थी। इसे मोनाल परियोजना भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों या बालिकाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता, जीवन कौशल, विधिक अधिकार, बालिकाओं की बढ़ती उम्र के हिसाब से जरूरी पोषक तत्वों की जानकारी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। अगला है मेरा गांव मेरा धन योजना। इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई। इस योजना के तहत गांवों में कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण में अपना पैसा निवेश कर सकता है। इन भवनों को सरकार स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, ITI जैसे संस्थान खोलने के लिए किराए पर लेगी। भवन निर्माण में निवेश की गई धनराशि पर बैंक 12 से 15% तक ब्याज भी देगा और जिन गांवों में प्रवासियों द्वारा निवेश किया जाएगा उन्हें भी 1 लाख रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार देगी। अगला है मेरी गांव मेरी सड़क योजना। 2014 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी, जबकि 2 किलोमीटर तक की सड़क ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से बनाई जाएगी। अगला है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों 65 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को सरकारी खर्च पर 4 धाम यात्रा करवाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति सामाजिक मूल्यों को बचाना और उन्हें सम्मान देना है। ठीक है। अगला है राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी के नाम से दिया जाने वाला यह शैक्षिक पुरस्कार शिक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। अगर बात करें शैलेश मटियानी जी की, तो ये एक आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में नई कहानी आंदोलन के दौर के कहानीकार एवं प्रसिद्ध गद्यकार थे। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के बाड़ेछेना गांव में हुआ था। ठीक है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो इसमें उपन्यास है जो बोरीवली से बोरीबंदर तक, सर्पगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, उगते सूरज की किरण, छोटे छोटे पक्षी, पुनर्जन्म के बाद, ये इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह की बात करें तो इनकी कहानी संग्रह है मेरी 33 कहानियाँ, 2 दुखों का एक सुख, बर्फ़ की चट्टानें, प्यास और पत्थर, जंगल में मंगल, महाभोज, भेड़ और गडरिये। और इनके निबंध व स्मरण की बात करें तो इसमें प्रमुख है कागज़ की नाव, मुख्य धारा का सवाल, लेखक की हैसियत से, जनता और साहित्य, राष्ट्रीयता की चुनौतियाँ, किसे पता है राष्ट्रीयता, शर्म का मतलब
ठीक है। और इनके लोक कथा संग्रह हैं कुमाऊं की लोक कथाएँ, चंपावत की लोक कथाएँ, तराई प्रदेश की लोक कथाएँ। ठीक है। इनकी पुरस्कारों की बात करें तो शैलेश मटियानी जी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाभोज के लिए प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1983 में बिहार सरकार द्वारा मुठभेड़ उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। 1999 में सरकार द्वारा इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राहुल साकृत्यायन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2009 में उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये भी हम नोट कर लेंगे। शैलेश मटियानी जी को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? आंचलिक कथाकार कहा जाता है। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है अब तिलु रौतेली पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 में की गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2014 को। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य के दौरान 20 से 40% तक विकलांग हुई महिलाओं को 800 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तिलु रौतेली जी की तो इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था। ठीक है, कोई स्पष्ट तथ्य तो नहीं है, लेकिन गढ़वाल में 8 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है और यह माना जाता है कि 8 अगस्त 1661 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है। जो तिलु रौतेली जी थी उनका बचपन का नाम था तिलोत्तमा देवी। ठीक है, क्या था? तिलोत्तमा देवी, तिलोत्तमा। ठीक है, तिलोत्तमा देवी था इनका बचपन का नाम। तिलोत्तमा देवी था। तिलु रौतेली गढ़वाल उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगनी थी जो केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और 7 साल तक अपने दुश्मन राजाओं को कड़ी चुनौती दी थी। 22 वर्ष की उम्र में 7 युद्ध लड़ने वाली तिलु रौतेली एक वीरांगना थी। तिलु रौतेली की जन्म की बात करें तो इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल जनपद के एकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम गुराड़ गांव में हुआ था। ठीक है। तिलु रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह था जो गढ़वाल नरेश के सेना में थे। हमारा अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना। इस योजना की शुरुआत 19 अक्टूबर 2010 में की गई। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए उनको आर्थिक सहायता देना है। अगला पॉइंट है इंदिरा अम्मा भोजन योजना। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को की गई। राज्य में सबसे पहले देहरादून में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों या गरीब कामगार लोगों को पौष्टिक भोजन कम से कम 20 रुपये थाली दाम में उपलब्ध कराना है। अगला है पालन योजना। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 को की गई। ठीक है, ये भी एग्जाम आता है कि पालन योजना की शुरुआत कब से की गई, तो ये 2 अक्टूबर 2015 से इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के तहत माता पिता द्वारा किसी कारणवश त्यागे गए बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा गोद लिया जाएगा। अगला है आदर्श स्कूल। प्रत्येक जनपद में एक इंटर कॉलेज व प्रत्येक ब्लॉक में एक जूनियर हाई स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि बच्चों को शिक्षा आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल सके। अगला है शिक्षा आचार्य योजना। इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती हैं ताकि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिले। अगला है किसान पेंशन योजना। इस योजना का आरंभ 15 अगस्त 2014 को किया गया। इस योजना में उत्तराखंड के किसानों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। अगला है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। घसियारी कल्याण योजना
उत्तराखंड के 70% कृषक परिवारों के कल्याण के लिए सस्ता एवं पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 25 फरवरी 2021 को आवास योजना कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री शहरी कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वर्तमान में कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। राज्य की वृद्धा पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह 1200 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और लास्ट है हमारा आज का वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। राज्य में शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए 1 जून 2002 से यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न गतिविधियों में निवेश हेतु अनुदान सहित ऋण देने की व्यवस्था है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में ये भी आता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 1 जून 2002 से। ठीक है, ये जो अभी 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये आगे भी आ सकता है, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, जो भी जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की बात करें तो इनके बचपन का नाम था चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, जो गढ़वाली है ये इन्हें उपाधि दी गई है, ये गांधी जी द्वारा दी गई है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है। 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे वो किस सेना के किस बटालियन के थे? तो वो थे 2/18 गढ़वाल राइफल के। ठीक है, कौन से? 2/18 गढ़वाल राइफल्स के ये सैनिक थे। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, उनकी जन्म की बात करें तो उनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल के मासी सैनी सेरा गांव में हुआ था, जो कि चौथान पट्टी के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम है जलौथ सिंह भंडारी। और इनको जो गढ़वाली की उपाधि दी है ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1 अक्टूबर 1989 को 1979। ठीक है, ये नोट करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाइए। ठीक है, ऐसे में आपके लिए जनरल नॉलेज और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन और परीक्षा उपयोगी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।